मैं रिंकू घोष स्वागत करती हूँ आपके खास कार्यक्रम बिग बहुरिया में। दोस्तों, एक परिवार कैसे चलता है, आगे कैसे बढ़ता है, समाज में इज्जत कैसे पाता है? वो पाता है अपनी अच्छी सोच, ऊंचे विचार, सही तालमेल और घर के छोटे बड़ों के प्यार और दुलार से। और इन सब में धुरी बनकर रहती हमारी बहुरिया, जो इन सभी भावनाओं को और सबको एक साथ लेके चलती है। और ऐसी बहुरिया कहलाती है आदर्श बहुरिया। और यही परिवार कहलाता है एक आदर्श परिवार। मैं आ गई कंकड़बाग पटना में हमारी आज की बिग बहुरिया अंचला सिन्हा और उनकी सासू माँ बच्ची देवी से मिलने। अंचला जी एक वर्किंग लेडी है और साथ ही अपने घर को बहुत खूबसूरती से चला रही हैं। बहुरिया अंचला सिन्हा को ससुराल में पैर जमाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जल्द ही अपनी सासू माँ की मदद से उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। घर को तो वो संभाल ही रही हैं, साथ ही बाहर भी काम करती हैं। हस्बैंड का थोड़ा मतलब इनकम कम था, तो और घर का पढ़ाई और ये सब बढ़ गया, तो सोचे कि जब हम पढ़े हुए हैं तो क्यों नहीं नौकरी करें। किस तरह से बहुरिया ने घर और बाहर के काम में तालमेल बैठाया और इसमें सासू माँ की तरफ से किस तरह की मदद मिली, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। मैं बिग बहुरिया अंचला सिन्हा और उनकी सासू माँ बच्ची देवी जी से मिलने से पहले मिल रही हूँ उनके पड़ोसियों से। मैं इनसे मिलकर सास और बहुरिया के बारे में कुछ जानूंगी, कुछ पूछूंगी और ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि सास और बहू में आखिर ज्यादा पॉपुलर है कौन। लेकिन ये सब होगा इनसे मिलने के बाद, इनसे परिचय होने के बाद और एक गेम खेलने के बाद। और गेम में जो टीम जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास दो टीम है। दाई तरफ है बहुरिया टीम और बाई तरफ है सासू माँ टीम। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय बताएं। मैं अंचला जी की पड़ोसन विभा कुमारी हूँ। मेरा नाम रश्मि है। मेरा नाम रानी पुष्पा सिन्हा है। गौरी सिंह। चलिए, आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक गेम खेलने के बाद। गेम ऐसा है कि आप दोनों को 1 मिनट दिया जाएगा, आपकी टीम को और आपकी टीम को, और 1 मिनट के अंदर जो जितना पानी पूरी खा सकता है वो हमारा विजेता होगा। और विजेता टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। जो जितना खा पाएगा वो विजेता होगा। पूरा खाना है, फेंकना नहीं है। 3, 2, 1 स्टॉप। बहुरिया टीम ने कुल 13 पानी पूरी खाए हैं और सास की टीम सिर्फ 1 पानी पूरी से चूक गए। आप लोग सिर्फ 12 खा पाए। तो आज की हमारी विजेता टीम हुई बहुरिया टीम और आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत प्यारा सा टिफिन बॉक्स। अब पानी पूरी के स्वाद का मजा भी चख लिया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो विभा जी बताइए, अंजला जी उनका स्वभाव कैसा है? बहुत ही अच्छा है। बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं और बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी दूसरे को हेल्प करना पसंद करती हैं। मैं अंचला जी से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, उन्हीं से ज़्यादातर सलाह मशवरा लेती हूँ। दोनों को बहुत अच्छा लगता है, दोनों बहुत अच्छे से रहती हैं। अब मुझे बताइए कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है? वो तो सासू माँ ही है। नेचुरली अंचला ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। अंचला सिन्हा ज़्यादा पॉपुलर है। अंचला भाभी कोई। आज की भी हमारी विनर है हमारी बिग बहुरिया अंचला सिन्हा जी। नमस्कार रिंकू जी, आप मेरे यहाँ। नमस्कार। बस आपको ये बताना है कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। अच्छा, आज मैं भी बहुरिया हाँ। जी जी जी। और इसी सिलसिले में मुझे आपसे और आपके परिवार वालों से मिलना है। अच्छा चलिए चलिए मिलाते हैं। चलिए आइए। अब मैं आ गई हूँ अंचला सिन्हा जी के पूरे परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि अंचला जी अपने पूरे परिवार के साथ हमारा परिचय करवाएं। अंचला जी सबके साथ हमारा परिचय करवाएं। रिंकू जी ये मेरी सासू माँ है बच्ची देवी। नमस्कार माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक है। और ये मेरे हस्बैंड सुनील कुमार। नमस्ते। क्या करते हैं आप सुनील जी? मेरा बिजनेस है। और उनके बगल में? वो मेरे देवर हैं पप्पू जी।
जी नमस्ते पप्पू जी, क्या करते हैं आप पप्पू जी? हम इनके भैया जी के साथ काम करते हैं। अच्छा, भैया जी के साथ उनका बिजनेस संभालते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके परिवार से मिलकर। अंचला जी, यहाँ आने से पहले हम आपके पड़ोसियों से मिले, उनसे कुछ मज़ेदार बातें किया हमने और एक गेम भी खेला। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे पॉपुलैरिटी मीटर में आज आप हमारी विजेता हैं। तो इसलिए आपको बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है एक बहुत अच्छा सा इलेक्ट्रिक आयरन। इनको मैं एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, सास और बहू के बीच एक छोटा सा गेम खेलकर, और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक खूबसूरत सा कैसरॉल। तो दो टीमें बन चुकी हैं। बहुरिया का साथ दे रहे हैं उनके पति सुनील जी और सासू माँ का साथ दे रहे हैं उनके छोटे बेटे पप्पू जी। तो आप लोगों को मैं गेम समझा दूं। आप लोगों को जो है 5 चूड़ियां एक रुमाल में गांठ बांध के रखना है। जो ज्यादा रुमाल बांध पाएगा वही होगा हमारा विजेता टीम, और विजेता टीम को मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक खूबसूरत सा कैसरॉल। तो आप लोग तैयार हैं? तो आप लोगों का समय शुरू हो रहा है अब। तीन, 2, 1, स्टॉप। मामला तो टाई का हो गया है। सास की टीम ने भी 7 बांधा है और बहू की टीम ने भी 7 बांधा है, लेकिन एक छोटी सी चूक हो गई आपसे। मैंने कहा था सिर्फ 5 चूड़ियां बांधनी है और आपकी टीम ने एक में 6 चूड़ियां बांधा है, इसलिए हमारी विजेता टीम होती है माजी की टीम। माजी को बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है ये खूबसूरत सा कैसरॉल। तो आइए अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं और अंजला जी के जीवन के कुछ खास पलों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है अंजला सिन्हा जी, तो आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। अंजला जी, सबसे पहले ये बताइए कि कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरी शादी 28 साल पहले हुई। और आपके घर में उस वक्त कौन कौन थे? मेरे घर में उस समय मेरे ससुर जी, मेरी सास जी और परिवार लोग, मेरे देवर जी, मेरे हस्बैंड। तो काफी छोटा सा परिवार परिवार। तो ऐसी कोई दिक्कतें हुई, कुछ मुश्किलें हुई नए घर में आकर, नए लोगों के बीच? शुरू में तो सोचने में लगा कि दिक्कत होगा, क्या होगा, लेकिन यहाँ आने पर हमको वो सासू माँ बहुत अच्छी मिली, ससुर भी अच्छे मिले, देवर भी अच्छे मिले। तो क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? ससुर जी ठेकेदारी करते थे, बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों का खाना बनाना पड़ता था। मायके में खाना नहीं बनाता है, आदमी कम बनाता है, ससुराल में आके बहुत लोगों का खाना बनाना पड़ा, इससे थोड़ा सा दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे मैं सबको संभाल ली। ज्यादा लोगों का खाना आप नहीं पका पाती थी? सास कुछ बोलती थी आपको उस वक्त? नहीं, सास सिखाते थे, सास मतलब बताते थे, मैं धीरे धीरे सब समझ गई। मेरी सास अच्छी थी, ससुर भी अच्छे थे, फिर ससुर भी चले जाते थे, हस्बैंड भी चले जाते थे। बाद में मैं भी जॉब करने लगी। क्या नौकरी करती थी आप? मैं स्कूल में जॉब करती थी, बच्चों को लेके स्कूल भी जाती थी। और क्या खास दिक्कतें थी आपको? सुबह में उठ नहीं पाते थे तो सास थोड़ा डांटती थी। अच्छा, सास डांट लगाती थी? हाँ, डांट लगाती थी। फिर धीरे धीरे मेरा आदत हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर मैं सुबह उठने लगी। तो नौकरी का ख्याल क्यों आया अचानक आपको? तो हस्बैंड का थोड़ा मतलब इनकम कम था, तो और घर का पढ़ाई और ये सब बढ़ गया, तो सोचे कि जब हम पढ़े हुए हैं तो क्यों नहीं नौकरी करें। इसी से मुझे ख्याल है कि कैसे मिजाज थे आपके ससुर जी के? ससुर जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे खुश मिजाज के थे, और कभी हमको डांटते नहीं थे, और हमेशा मतलब हमको काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन किया कि काम करने जाओ बाहर। ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, हमको लेके भी जाते थे सब जगह। सासू माँ का क्या ख्याल था? मतलब सासू माँ मेरे, जब हम घर से निकले तो जॉब पे जाते थे तो बच्चे को देखती थी, हम तो थोड़ा लेट फेट आते थे, घर में बच्चों को देखती थी, खिलाती भी थी, सब रखती भी थी अच्छे से। तो सबका साथ मिलके हम अपना घर भी चलाए और अच्छा से मतलब आगे बढ़े। जहाँ इतने लोग साथ में हैं तो वहाँ तो थोड़ी बहुत तो नोक-झोंक होती ही है। खाना बनाना हो या कुछ मतलब बाहर का काम हो, जब कभी हम कम काम करते हैं, जैसे सासू माँ का तबीयत खराब है या कुछ है, हम नहीं कर पाए, तो कभी
गुस्सा जाते थे। पर बाहर तो आप घर की मदद के लिए ही निकलते थे तो लेकिन इस बात को वो समझती नहीं थी क्या? कभी कभी नहीं समझती थी, कभी तो समझती थी, कभी सास बन जाती थी, कभी सास बन जाती थी। तो कभी आपको इस बात का दुख नहीं होता था? कभी अकेले जब आप रहें तो कभी ऐसा बुरा नहीं लगता था कि मैं तो घर की मदद के लिए जा रही हूँ और सास जो है समझ नहीं डांट रही है? और ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अकेले में कहीं कुछ संकोच, कुछ दुख लेकर के किससे बात करें आप? ऐसा कभी कुछ फील किससे हुआ? बात करते? हस्बैंड से तो बोल नहीं पाते, हस्बैंड माँ के तरफ ही बोलेंगे। अच्छा। माँ के तरफ ही बोलेंगे तो मैं रूम में जाके रो लेती थी, अपना मतलब ये निकाल देती थी, या फिर सास से बोलने चले जाते थे क्योंकि मेरे ही मदद करती थी वो। हम भी सोचते थे कि वो मेरे ही मदद कर रहे हैं, हमको भी करना है। तो आइए मिलते अंचला जी के सासू माँ से, बच्ची देवी जी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।